हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का एक टॉपिक रियल नंबर स्टडी करेंगे जिसका मैथ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर टॉपिक में नंबर सिस्टम में 9 से स्टार्ट होता है। रियल नंबर टॉपिक का नाम है। इसमें नंबर के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप का नंबर होता है। टॉपिक का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, जानने से पहले कुछ और नंबर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर बेसिकली है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये जाता है कहां तक? तो 9 तक। 9 के बाद जो काउंटिंग होता है यही 9 नंबर से आगे का काउंटिंग क्रिएट होता है। 1 से 9 तक रियल काउंटिंग होता है। अब 9 के बाद जो 10 बनेगा तो 1 एंड 0 से बनेगा, लेकिन काउंटिंग में 0 को ऐड नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से 9 तक बेसिकली होता है, आगे भी बढ़ सकते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n लेटर्स। n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर को ही होल नंबर बोलते हैं, बस इसमें 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लें, नेचुरल नंबर्स included with 0। नेचुरल नंबर included with 0 तो किसे बोलेंगे? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0। नेचुरल नंबर के साथ जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तब वो जो ग्रुप बनता है वो हो जाता है 0 1 2 3 4 5 ... ये हो गया होल नंबर। कह सकते हैं इसमें इतना तक देखने के बाद हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन सारा नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर कहलाएगा, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। बस 0 को यदि हटा दें तब कहलाएगा। तो 0 इसमें बस एक एक्स्ट्रा ऐड होता है। होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ें। ये दोनों नेचुरल नंबर समझ गए। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर के साथ जब 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तब वो कहलाता है होल नंबर का ग्रुप। मतलब काउंटिंग नंबर जितना तक है सब काउंटिंग नंबर को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, और उसे हम होल नंबर भी बोलेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर में बस एक 0 है, तो 0 होल नंबर कहलाएगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 हम काउंटिंग में यूज नहीं करते। आगे है इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? तो इंटीजर बोलते हैं 0 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ... तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सारा नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जब लिखते हैं, सारे नेचुरल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ जब लिखते हैं तो वो कहलाता है इंटीजर्स।
साथ में 0 रहेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विथ नेचुरल नंबर इंक्लूड 0 कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऐसे बोलेंगे इसे, नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूड विथ 0 कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर जो है 3 पार्ट में होता है, ये 3 पार्ट में है। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? तो 1 2 3 4 डॉट 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 ऑल बोल सकते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर किसे बोलेंगे? तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी नेचुरल नंबर है, बस नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन विथ नेचुरल नंबर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। और थर्ड है 0। जीरो ना तो पॉजिटिव, जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर में शामिल करते ना नेगेटिव इंटीजर में। इसका कारण है कि जीरो को ना तो हम पॉजिटिव मानते ना ही नेगेटिव। अगर जीरो पूछा जाए कि जीरो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके आगे कोई साइन नहीं, कोई भी नंबर रहे अगर उसके आगे कोई साइन नहीं होता तो हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो है और जीरो के आगे यदि कोई साइन ना रहे तो इसे ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं, इसे न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये हो गया इंटीजर। इंटीजर से आगे बढ़े तब मिल जाएगा हमें, इंटीजर को इंडिकेट करते हैं, इंटीजर को इंडिकेट करते हैं जेड और आई से, इसे इंडिकेट करते हैं। सिंबल ऑफ इंटीजर जेड और आई, जेड या आई से इसे इंडिकेट करते हैं। ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर से ही और भी नंबर निकलता है। इंटीजर से निकलेगा जैसे इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर्स। तो इंटीजर क्या कहलाएगा? तो इंटीजर को डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इंक्लूड विथ 0। नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंक्लूड विथ 0। 3 पार्ट में है नेचुरल इंटीजर। नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ और साथ में 0, ये तीनों पार्ट को बोलते हैं इंटीजर। तो इवन नंबर किसे बोलेंगे? तो ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2। ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2। सारा इंटीजर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा जो 2 से डिविजिबल होगा। ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2 वो कहलाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर के ग्रुप में क्या आ जाएगा? इवन नंबर के ग्रुप में आ जाएगा एग्जांपल 0 2 4 +-2 +-4 +-6, ये सब आ जाएगा। जीरो के बारे में फिर चर्चा करते थोड़ा सा। जीरो क्या है? इवन नंबर है। जैसे 0 डिवाइड 2 तो रिजल्ट मिला 0। तो ये क्या है? ये इंटीजर है, इसीलिए 0 जो है इवन नंबर है। 0 इज इवन। एक नंबर है 5, 5 को 2 से डिवाइड करें रिजल्ट मिलेगा 2.5। तो कोई बोल सकता है कि 5 को भी हम जब 2 से डिवाइड करते हैं,
5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 2.5। तो डिवाइड तो हो गया, तो 5 इवन नंबर क्यों नहीं है? 5 इवन नंबर इसलिए नहीं है कि डिवाइड करने पे जो रिजल्ट मिला, 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक इंटीजर नहीं है, इसलिए 5 इज नॉट इवन। 5 जो है इवन नहीं होगा। अब यहां पे 6 डिवाइड 2 करें तो रिजल्ट मिला 3, और 3 जो है एक इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब क्या है? इंटीजर कहने का मतलब नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ, या तो पॉजिटिव साइन के साथ रहे नेचुरल नंबर या निगेटिव साइन के साथ रहे, सब इंटीजर कहलाता है। तो यहां पे ये इंटीजर है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पे कि 6 इज इवन। 6 भी इवन नंबर है। इवन नंबर को ऐसे भी लिखते हैं 2n 4n 6n डॉट डॉट डॉट। इज फॉर्म ऑफ इवन नंबर। ये सब जो है इवन नंबर का फॉर्म है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे पढ़ते बिलोंग्स टू, इसे क्या पढ़ते? बिलोंग्स टू। n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब हो गया 2n 4n 2n 4n, ये सब इवन नंबर है, इवन नंबर का फॉर्मेट कहलाता है। कंडीशन क्या है कि n जो है इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। जैसे n के जगह पे यदि रख देते 1 2 3 4 5 या -1 -2 -4 -5, कुछ भी ऐसा रखेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन होगा। तो इस फॉर्मेट में भी यदि नंबर लिखा मिले 2n, इवन नंबर के साथ n लगा हुआ है, इवन नंबर के साथ n लगा हुआ है, और n क्या है? तो n एक इंटीजर, तब इसे हम बोलेंगे इवन नंबर। ऐसे ही ऑड नंबर को डिफाइन करेंगे। ऑड नंबर्स, इसे भी वैसे ही डिफाइन कर देते हैं। ऑल इंटीजर्स which is not divisible by 2. All integers which is not divisible by 2. डिविजिबल कहने का मतलब क्या है? कि डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 डॉट डॉट डॉट। ये सब ऑड नंबर है। जैसे इसे 3 से डिवाइड करें तो फिर वैसे ही जैसे इवन में चेक किए, अगर 2 से डिवाइड किए और 2 से डिवाइड करने पे सबसे पहले ऑड या इवन होने के लिए जरूरी क्या है? कि वो इंटीजर होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो उसके लिए सबसे पहले उस नंबर का इंटीजर होना जरूरी है। अगर इंटीजर है वो नंबर तो 2 से यदि डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तब वो ऑड नंबर होगा। 2 से डिविजिबल कहने का मतलब है कि 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो इंटीजर होना चाहिए। ये हो गया ऑड नंबर। इसके बारे में और विशेष कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसे बोलेंगे? तो प्राइम नंबर्स हो जाता है नंबर
ए नंबर greater 1 and divisible by 1 and itself. A number greater 1 and divisible by 1 and itself. एक नंबर जो एक से बड़ा हो और साथ में एक से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल। डिविजिबल कहने का मतलब फिर से बता दें कि डिविजिबल कहने का मतलब होता है कि रिजल्ट इंटीजर मिलना चाहिए। एग्जाम्पल 1 तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि डिफिनेशन में इसमें बना हुआ लिखा हुआ है कि ग्रेटर होना चाहिए 1 से। 3, 5, 7, 11, अगर यहां 9 का बात करें 9, तो 8 1 से डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है ना, 1 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 से डिवाइड करने पे रिजल्ट 1 मिलेगा। और एक खुद से भी डिविजिबल है, 9 डिवाइड 9 रिजल्ट 1। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर रहे, इसके जगह पे अगर एक और नंबर ले लें, 9 जो है 1 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, और साथ में एक और नंबर से डिविजिबल है 3 से, रिजल्ट 3, यहां रिजल्ट 1, यहां रिजल्ट 9। तो तीनों रिजल्ट जो मिला यहां से 9, 1 और 3 इंटीजर है, तो ये 3 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसीलिए इसे हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां कह रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 1 और इटसेल्फ से, और कोई तीसरा नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कहने का मतलब ही वही होता है कि जो केवल 2 नंबर से डिवाइड, जिसमें केवल 2 नंबर से डिवाइड लग सके। जैसे अगर 9 का बात करें तो 9 का फैक्टर कौन कौन होगा? फैक्टर कहने का मतलब है जो उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, वही उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 9 का फैक्टर हो जाएगा 1 से कंप्लीट डिवाइड करेगा 9 को, 3 भी 9 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, और हो जाएगा एक खुद 9। तो ये 3 फैक्टर हो गया। जिसका केवल 2 फैक्टर होता है वही कहलाता है प्राइम नंबर। 10 ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 का हो जाएगा 1, 2, फिर 5 और खुद 10, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 का बात करें तो 7 का हो जाएगा 1 और खुद 7, और कोई तीसरा इसका फैक्टर, तो ये फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहने का मतलब कि जो नंबर उसे कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो इसके डिफिनेशन में हम एक और ऐड कर सकते हैं क्या? ए नंबर हैज ओनली 2 factors. 2 factors called prime number. एक नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर से आगे बढ़ें। ये हो गया प्राइम नंबर। अब देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर किसे बोलेंगे? तो रेशनल नंबर जो है ए नंबर विच इज फॉर्म ऑफ p डिवाइड q, where p q आर इंटीजर्स। ऐसे लिख देते हैं इसे, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड क्यू नॉट इक्वल 0। तो रेशनल नंबर में 3 टर्म याद रखना है कि कोई नंबर जो p डिवाइड q फॉर्मेट का हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का हो,
दूसरा टर्म कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा टर्म क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन टर्म कोई नंबर जो है फुलफिल करता है तब उसे हम बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है। जैसे √3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो पहले हम ये पता करेंगे कि पी बाई क्यू टर्म का फॉर्म का तो है, पी डिवाइड क्यू फॉर्मेट का है, मतलब नोमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट का है। तो पहले इसे चेक करें कि क्या ये इंटीजर है, √3 इंटीजर है। तो इंटीजर है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए इंटीजर के लिए ज्यादा कुछ नहीं चेक करना होता है, बस ये देखें कि इंटीजर है कि नहीं। तो ये क्या काउंटिंग में √3 हम बोलते कभी, क्या काउंटिंग करते हैं तो कभी √3 बोलते हैं? अगर काउंटिंग करते वक्त हम √3 नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो √3 इंटीजर नहीं है क्योंकि काउंटिंग में ये नहीं आता है। 2 जो है वो इंटीजर है लेकिन ए इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इज नॉट रेशनल। यहीं पे रहे 3/4, इसके बारे में पता करें कि ए रेशनल है कि नहीं। तो पता करें कि 3 इंटीजर है, अगर 3 इंटीजर है तब आगे बढ़ेंगे। 3 इंटीजर है तो हाँ 3 जो है काउंटिंग में यूज होता है, यहां माइनस भी लगा दे तो 3 काउंटिंग में यूज होता है, लेकिन इंटीजर में माइनस लगा रहे या प्लस, दोनों इंटीजर कहलाता है। तो माइनस भी रहेगा तो इंटीजर होगा, प्लस भी रहेगा तो इंटीजर होगा। और 4 भी इंटीजर है क्योंकि 4 भी काउंटिंग में आता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इज ए रेशनल, इज ए रेशनल नंबर। तो ए रेशनल नंबर है। इसमें 2 टर्म आता है, एक टर्म आता है पाई, एक टर्म है जिसका वैल्यू होता है 3.14। ये विवादित टर्म है, कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है। तो पाई इज, इसे याद रखेंगे, पाई इज नॉट रेशनल, पाई इज नॉट रेशनल। तो पाई है क्या? पाई इज इरेशनल। पाई जो है रेशनल नहीं है, पाई इरेशनल है। आगे देखते हैं इरेशनल किसे बोलेंगे। तो इरेशनल को डिफाइन करना और आसान है, जो रेशनल ना हो वो इरेशनल कहलाएगा। इसे मिटाते हैं। रेशनल नंबर को आई से आर से डिनोट करते हैं या क्यू से भी डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं एक और नंबर, इसी का अपोजिट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल जो ना हो वो इरेशनल कहलाता है। ए नंबर विच इज नॉट रेशनल, a number which is not rational called irrational numbers। एक नंबर जो रेशनल नंबर ना हो उसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर्स। जैसे अभी लिखे थे रेशनल नंबर में एग्जांपल √3/2। अभी समझाए कि एक रेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि √3 जो है वो इंटीजर नहीं है, इज इरेशनल। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हैं अगर समझ में आ रहा है रेशनल किसे बोलते हैं और इरेशनल किसे बोलते हैं। तब हो गया रेशनल और इरेशनल। अब आते हैं जो टॉपिक का नाम लिखे थे हम, रेशनल और इरेशनल के बाद जो टॉपिक का नाम लिखे थे, क्या टॉपिक का नाम था? जो टॉपिक हम स्टार्ट किए थे उस टॉपिक का नाम था रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर किसको बोलेंगे? कुछ पॉइंट और लिख लें इसमें। ऑल इंटीजर्स
ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, रेशनल नंबर्स जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर होता है। तो कौन कौन सा है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो ये सब याद रखेंगे, छोटा छोटा टर्म है कि जितना भी इंटीजर है वो सब क्या कहलाता है, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब टॉपिक का नाम था रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो 10th क्लास तक अपने कॉपी पे जो भी नंबर हम लिखते हैं जनरली, 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर भी पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास तक जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 10th क्लास तक जो भी नंबर हम अपने कॉपी पे लिखते हैं वो सब कहलाता है रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या कहलाता है, तो ऑल ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का ग्रुप ही कहलाता है रियल नंबर्स। मतलब जो रेशनल होगा, ऐसे लिख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल और इरेशनल सब कहलाता है रियल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है या कोई नंबर इरेशनल है तो वो सबको हम बोलेंगे कि वो रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर जान गए तो माइंड में एक क्यूरियोसिटी जागता है कि जब रियल है तो इमेजिनरी क्या है। इमेजिनरी नंबर्स, तो ये नंबर a number which a square is negative, एक नंबर जिसका स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे। अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव रिजल्ट दे तब वही कहलाता है रियल नंबर का अपोजिट इमेजिनरी नंबर। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो अंडर रूट माइनस 2 इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ना है 11th क्लास में। फिलहाल बस इससे परिचय करवा दिया गया है कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो यदि किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो नेगेटिव रिजल्ट दे, जैसे -2 इज इमेजिनरी नंबर। इधर नहीं दिख रहा है तो ऊपर हटाते हैं। -2 इज -2 अंडर रूट -2 इज इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों है, क्योंकि अंडर रूट -2 का अंडर रूट इसे स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो यहां से रिजल्ट मिलेगा -2। तो सिंपल डिफिनेशन इसका बोल देंगे कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर करें और रिजल्ट क्या दे, रिजल्ट नेगेटिव दे, तब वो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। और बाकी इसके बारे में एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है वो 11th क्लास में। अब रियल नंबर टॉपिक में एक टर्म और मिलता है, एक टर्म और जानना बहुत जरूरी है, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म जो है, टॉपिक दे देते डेसिमल। डेसिमल कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। एक होता है
टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये दो पार्ट में होता है। एक होता है रेकरिंग, एक होता है रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। बता रहे इसके बारे में, पहले नाम लिख देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दो फॉर्म में होता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। इसे बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका रिप्टिंग, रिप्टिंग डेसिमल, रिप्टिंग डेसिमल। और इसे बोल देंगे नॉट रिप्टिंग। रिप्टिंग डेसिमल और इधर हो जाता है नॉट रिप्टिंग। अब सब में लिखते हैं नंबर तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे 2.5, 3.25, 4.321, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, अगर किसी भी डेसिमल वाले नंबर में पॉइंट के बाद हम डिजिट को काउंट कर पाए, काउंट करना संभव हो, तब उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड नंबर को हम काउंट कर सके, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यदि पॉइंट के बाद हम नंबर को काउंट ना कर पाए, डिजिट को काउंट ना कर पाए, तब उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है रेकरिंग, तो इसमें एग्जांपल लिखते हैं, यहां दिखेगा नहीं दिखेगा, इधर लिखते हैं रेकरिंग का। इसमें होता है रेकरिंग, रिप्टिंग डेसिमल में 3.21212121 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अगर हम पूछे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता जा रहा है, रुका ही नहीं है कहीं, तो इसी टाइप के नंबर को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में ही दोनों आता है। दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं, नॉन रेकरिंग 3.456789217 ऐसे करके कुछ भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर कुछ भी आ रहा है, आगे हम नहीं बता सकते 4567217 आगे क्या आएगा इसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन इसमें जो है रेकरिंग में 212121 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस ढंग से भी लिखते हैं 3.21 पे रेकरिंग। 21 पे रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है इसमें 21 जो है बार बार रिपीट होगा, इसे हम नहीं लिख सकते, इसे हम रेकरिंग देकर नहीं लिख सकते, इसलिए इसका नाम है नॉन रेकरिंग। और नॉट रिपीटिंग, इसमें है रिपीटिंग, मतलब कोई नंबर जो है रिपीट होता है, एक नंबर रिपीट हो या 2 नंबर रिपीट हो। तो ये जो डेसिमल का 2 फॉर्मेट है, समझ गए, 3 फॉर्मेट में हो गया। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद जो है हम डिजिट को काउंट कर पाए, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें दोनों 2 फॉर्मेट है, एक है रेकरिंग और दूसरा है नॉन रेकरिंग। तो दोनों में ही हम डेसिमल के बाद का डिजिट काउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मेट क्या है कि एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट बार बार रिपीट होता है, और दूसरे में ये रिपीट नहीं होता है, मतलब आगे क्या आएगा इसका कुछ हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें क्या है कि जिसमें रिपीट होता है इसका नाम, इसे ए है रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाते हैं। 3.21
पे रेकरिंग है तो इसे हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस नंबर को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर। तो डेसिमल वाले नंबर दो तरह का होता है, दो फॉर्मेट में होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो फॉर्मेट का होता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट रिपीट होता है और ये रियल रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन रेकरिंग, इसमें पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या दो डिजिट रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम इसे पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे इसे तो कन्वर्ट करना आसान है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा दिए तो क्या बन जाएगा 2 5 और पॉइंट के बदले 1, 5 एक डिजिट है तो एक जीरो, 3.25 है, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो। तो ये पी बाई क्यू फॉर्मेट, तो ये भी टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होता है, रेकरिंग डेसिमल रेशनल होता है, बाकी नॉन रेकरिंग और नॉट रिपीटिंग इरेशनल होता है। एक इसे भी कन्वर्ट करके देखते हैं, 3.21 तो इसे हम पी वाई क्यू फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो 321 शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, इसका डिटेल्स फॉर्म देखेंगे फिर कभी। 321 लिख लिए, माइनस करते हैं, रेकरिंग वाले को हटा दें, रेकरिंग वाले को हटा दें तो बचता है 3, तो -3 डिवाइड पॉइंट के बाद कितना डिजिट ऐसा जिसपे रेकरिंग है, तो दो डिजिट ऐसा जिसपे रेकरिंग है तो उसके बदले हम 9 देते हैं, 2 9। अब इसे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और देखते हैं, 3.522 पर रेकरिंग। अब इसे कन्वर्ट करना है, तब इसे कन्वर्ट करेंगे 352 पूरा लिख लिए, रेकरिंग और पॉइंट सब हटाकर 352। अब माइनस करें, रेकरिंग वाले को बस हटा दें यहां से, अब जो बचा 35 तो 35 को माइनस कर लें, डिवाइड पॉइंट के बाद कितना डिजिट ऐसा जिस पे रेकरिंग है, तो 1 डिजिट है जिस पे रेकरिंग है तो उसके बदले 1 9। पॉइंट के बाद क्या ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो एक डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0 देते हैं। अब ये जो रिजल्ट देगा यही हमारा पी बाई क्यू फॉर्मेट होगा, तो इस ढंग से कन्वर्ट करते हैं। तो ये था रियल नंबर का टॉपिक, इसे डिटेल्स में भी देखते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, डिटेल्स देखेंगे। फिलहाल इतना तक में ब्रेक लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।